कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी वैन दिखाई देती है जिसमें 5 दोस्त सवार थे। ये सभी अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक अनजान रास्ते से गुजर रहे थे। इस समूह का मुख्य सदस्य आर्यन था, जिसके साथ उसके अन्य मित्र भी थे। सफर के दौरान हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक बदहवास लड़की उनके सामने आ जाती है। गाड़ी चला रहे दोस्त ने झटके से ब्रेक लगाए। उन्हें लगा कि वह लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उसकी मदद करने के इरादे से वे गाड़ी रोक देते हैं। आर्यन गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती और बस सुन्न होकर आगे की तरफ चलने लगती है। आर्यन फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। तब वह लड़की कांपते हुए कहती है कि वह एक बहुत ही बुरा इंसान है और वह सबको खत्म कर देगा। उसकी बातों को मामूली सदमा समझकर वे उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी एक पुरानी मांस की फैक्ट्री के पास से गुजरती है, वह लड़की अचानक चीखने चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो और वह जबरदस्ती गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगती है। आर्यन का दोस्त वैन रोक देता है, लेकिन वह लड़की फूट फूट कर रो रही थी और बस एक ही बात कह रही थी कि तुम सभी यहाँ मारे जाओगे। इससे पहले कि कोई उसे शांत कर पाता, उसने अपने पास छिपी हुई बंदूक निकाली और सबके सामने खुद को खत्म कर लिया। गाड़ी के अंदर का नजारा खौफनाक था। खून के छींटे और एक बेजान लाश को देखकर सभी दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और वैन से बाहर निकल आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। काफी देर तक बहस करने के बाद वे फैसला करते हैं कि पुलिस को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। वे पास के एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहां की मालकिन को सारी बात सच सच बता देते हैं। वह महिला तुरंत पुलिस को फोन करने का नाटक करती है और उन सभी से कहती है कि उन्हें पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा, जहां एक पुलिस ऑफिसर उनका इंतजार कर रहा है। हालात को देखते हुए वे उसी फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं मिलता। वह जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। तभी उन्हें वहां एक छोटा बच्चा मिलता है जो उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वह अपने घर पर है। उस बच्चे से पता लेकर आर्यन और उसकी दोस्त समीरा ऑफिसर के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बूढ़ा कहता है कि यह ऑफिसर का घर तो नहीं है, लेकिन मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। उसने शर्त रखी कि सिर्फ लड़की ही अंदर आएगी और लड़का बाहर इंतजार करेगा। समीरा अंदर जाकर पुलिस को अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन बाहर खड़ा आर्यन बेचैन होने लगता है क्योंकि काफी समय बीत चुका था। जैसे ही आर्यन घर के अंदर समीरा को ढूंढने के लिए दाखिल होता है, इस कहानी का असली विलेन खतरनाक कातिल पीछे से आता है और एक भारी हथौड़े से आर्यन के सिर पर हमला कर देता है। वह उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद जब समीरा बाहर आती है तो उसे आर्यन कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद वह वापस फैक्ट्री चला गया होगा। वह भागकर फैक्ट्री पहुंचती है, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। अब सभी दोस्त मिलकर आर्यन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी गाड़ी में कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की भी शामिल थी जिसने खुदकुशी की थी। आर्यन का कोई सुराग न मिलने पर समीरा और उसका एक और दोस्त विहान दोबारा उस बूढ़े के घर पहुंचते हैं। समीरा उस बूढ़े को अपनी बातों में उलझा लेती है और इसी बीच विहान चुपके से घर के पिछले हिस्से से अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था, जहां दीवारों पर इंसानी खाल के टुकड़े लटके हुए थे। अचानक विहान के हाथ से एक डिब्बा गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा चिल्लाने लगता है। तभी वहां वह खूनी दरिंदा अपनी गरजती हुई आरी लेकर आ जाता है। समीरा तो किसी तरह बचकर भाग जाती है, लेकिन वह कातिल विहान के पैरों पर वार करके उसे लाचार कर देता है। वह विहान को बेसमेंट में ले जाकर एक नुकीले हुक से लटका देता है और उसे भयानक दर्द देने के लिए उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दरिंदे ने आर्यन की खाल उतारकर उसका एक मुखौटा बना लिया था और जब उसने अपना असली चेहरा दिखाया तो वह किसी शैतान जैसा लग रहा था। समीरा बदहास हालत में वापस वैन के पास पहुंचती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वहां वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे समीरा ने कॉल किया था। उसे देखकर समीरा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह ऑफिसर मददगार नहीं बल्कि उसी कातिल परिवार का हिस्सा था। वह वैन में
नशीले पदार्थ होने का बहाना बनाता है और उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें जमीन पर लेटा देता है। वह समीरा के दोस्त आदित्य को उठाकर वैन के अंदर ले जाता है और उसे मजबूर करता है कि वह ठीक उसी तरह खुद को गोली मारे जैसे उस लड़की ने मारी थी। आदित्य को मौका मिलता है और वह ऑफिसर पर बंदूक तान देता है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक खाली थी। वह पुलिस वाला वैन की चाबियां छीन लेता है और आदित्य को बंदी बनाकर उसी खूनी घर में ले जाता है। वहां समीरा किसी तरह वैन को स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ाती है उसके पहिए निकल जाते हैं। तभी वह कातिल अपनी आरी लेकर वहां भी पहुंच जाता है। समीरा और उसकी सहेली अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती हैं, लेकिन वह दरिंदा उनके पीछे पड़ जाता है। समीरा अपनी आंखों के सामने अपनी सहेली को उस आरी से कटते हुए देखती है। उसने देखा कि उस कातिल ने उसके लापता दोस्त का चेहरा पहना हुआ था। अब वह खूनी साया धीरे धीरे समीरा की तरफ बढ़ रहा था और समीरा वैन से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगती है, लेकिन वह खूनी दरिंदा अपनी गरजती हुई आरी लेकर उसके पीछे पड़ा था। भागते भागते समीरा एक पुराने कैंपर वैन के पास पहुंचती है, जहां उसे दो महिलाएं मिलती हैं, एक माँ और उसकी जवान बेटी। समीरा हांफते हुए उन्हें उस दरिंदे के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर वह जवान महिला बड़े ही शांत स्वर में कहती है कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, बस उसे बचपन से ही त्वचा की एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से उसका चेहरा डरावना हो गया है और लोग उसे नापसंद करते हैं। समीरा को शांत करने के लिए वे उसे चाय पिलाती हैं। समीरा उनसे मदद के लिए फोन मांगती है, लेकिन वे मना कर देती हैं कि उनके पास फोन नहीं है। तभी समीरा की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। यह वही परिवार था जिसकी तस्वीर उसे पहले मिली थी। समीरा को एहसास होता है कि वह एक और जाल में फंस चुकी है। अचानक कमरे में फोन की घंटी बजती है और वह महिला किसी से बात करने लगती है। समीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर चकराने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि उन महिलाओं ने उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी थी। यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है कि ये दोनों महिलाएं भी उसी खूनी परिवार का हिस्सा थीं। उन्होंने ही उस लड़की के परिवार को धोखे से मारकर इस छोटी बच्ची को अपने पास रखा था और वह लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली थी, लेकिन खौफ के कारण उसने जान दे दी। जब समीरा को होश आता है तो वह खुद को उसी पुराने डरावने घर में पाती है। उस कातिल की माँ उसे बताती है कि समाज ने उसके बेटे के साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसी का बदला वे अब हर किसी से लेते हैं। वह दरिंदा समीरा को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है, जहां हर तरफ सड़ा हुआ मांस और अजीबोगरीब चीजें बिखरी थीं। तभी अंधेरे में समीरा को अपना दोस्त आर्यन दिखाई देता है। वह अभी भी जिंदा था और एक लोहे के हुक से लटका हुआ तड़प रहा था। समीरा उसे हुक से निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आर्यन की हालत इतनी खराब थी कि उसका बच पाना नामुमकिन था। आर्यन दर्द से कराहते हुए समीरा से कहता है, मुझे इस नरक से आजाद कर दो, मुझे मार डालो भारी मन से। समीरा उसे उस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी जान ले लेती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बाथटब में आदित्य मिलता है, जिसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह डर के मारे सुध बुध खो बैठा था। समीरा उसे बाहर निकालती है। तभी वहां वही छोटा बच्चा आता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा असल में बुरा नहीं था और वह उनकी मदद करना चाहता था। बच्चे की मदद से वे दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस दरिंदे की आरी की आवाज गूंजती है। आदित्य तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह दरिंदा समीरा का पैर पकड़ लेता है। आखिरी वक्त पर बच्चे की मदद से समीरा अपनी जान छुड़ाकर भागती है। समीरा और आदित्य एक पुरानी झोपड़ी में छुप जाते हैं, लेकिन वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। समीरा जहां छुपी थी वहां ढेरों चूहे उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। वह अपनी चीख दबाकर चुपचाप बैठी रहती है। जैसे ही उसे लगता है कि खतरा टल गया है, वह दरिंदा पीछे से उसे दबोच लेता है। वह समीरा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी आदित्य अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है, लेकिन कातिल आदित्य को एक हुक पर पटक देता है। समीरा वहां से भागते हुए एक कटीली बाड़ फेंस के पास पहुंचती है। वह तो उसे पार कर लेती है, लेकिन उस दरिंदे का पैर बाढ़ में फंस जाता है और उसकी अपनी ही आरी उसके पैर पर चल जाती है। सड़क पर पहुंचकर समीरा एक कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। वह भागते हुए उसी पुरानी मांस की फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वह दरिंदा जख्मी होने के बावजूद
वहां पहुंच जाता है। समीरा खुद को बचाने के लिए मांस के बड़े टुकड़ों के पीछे छुपती है, पर वह उसे ढूंढ निकालता है। जैसे ही वह समीरा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, समीरा पास पड़ा एक बड़ा छुरी क्लीवर उठा लेती है और पूरी ताकत से उस पर कई वार करती है। वह उस दरिंदे का एक हाथ काट देती है और वह तड़प कर वहीं गिर जाता है। बाहर आकर समीरा एक ट्रक को रोकती है। ड्राइवर उसे रोता देख अपने साथ बैठा लेता है, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है, समीरा को एहसास होता है कि वह ड्राइवर उसी पुराने गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। समीरा के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उस पहली लड़की के साथ हुआ था। वह चिल्लाती है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता। गैस स्टेशन पहुंचते ही समीरा ट्रक से नीचे उतरती है और वहां से उस छोटी बच्ची को उठाकर भागने लगती है जिसे उन महिलाओं ने कैद किया था। ड्राइवर और वे महिलाएं उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन समीरा एक खाली कार में छुप जाती है। जैसे ही वह ड्राइवर पास आता है, समीरा गाड़ी स्टार्ट करके उसे जोरदार टक्कर मारती है और फिर उसे कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब समीरा ने उस बच्ची को बचा लिया था। वह जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है, वह एक हाथ कटा दरिंदा अपनी आरी लेकर आखिरी बार उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन समीरा बिजली की तेजी से वहां से गाड़ी निकाल लेती है। वह खूनी दरिंदा गुस्से में चीखता हुआ उन्हें दूर जाते देखता रह जाता है। आखिरकार समीरा न सिर्फ अपनी जान बचा लेती है, बल्कि उस मासूम बच्ची को भी उस नर्क से बाहर निकाल लेती है और इसी के साथ यह खौफनाक दास्तां खत्म होती है।